हाय फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मैं अपने लेटेस्ट वीडियोज ला रहा हूं वह मैं पॉलीटेक्निक की दृष्टि से ला रहा हूं। और स्टूडेंट्स, जो अपना टारगेट है मैथमेटिक्स का पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम में वह 135 प्लस का है और 150 नंबर का कुल पेपर आता है मैथमेटिक्स का। और जो हमारा पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम होता है वह पूरे 300 मार्क्स का होता है। उसमें से 150 मार्क्स मैथ के और बाकी जो मार्क्स होते हैं वह फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और अपने आज के इस सेशन में मैं आपको ये जो मेरा पार्ट फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी कुछ मेरे वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें मेरे काफ़ी व्यूज आए और आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन से। तो स्टूडेंट्स, यदि आप त्रिकोणमिति का विच्छेद करते हैं तो इसका जब विच्छेद करते हैं तो वह त्रिकोण धन मिति में उसका संधि विच्छेद होता है। और आप जानते हैं त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण। और स्टूडेंट्स, जो मिति होती है उसका अर्थ होता है मापन, अर्थात त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 कोणों के मापन को ज्ञात करते हैं और तीनों कोणों या आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं वह समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। और आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो जाता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हम जो अध्ययन करते हैं इसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए ही करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अन्य कुछ बातें और भी बताना चाहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम मान लें कि यह त्रिभुज ABC हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, इसे हम ABC कह सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा B है वह 90 एंगल का है। और यदि हम इस A को थीटा एंगल मान लें तो हमारे थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। और जो समकोण त्रिभुज अर्थात ये जो 90 अंश का एंगल है उसके सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक शेष भुजा AB भी बची हुई है जिसे हम आधार कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसी लंब, आधार और कर्ण के बीच जो रिलेशन होता है, जो हमारी कई प्रॉपर्टीज होती हैं उसका ही अध्ययन करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आपने थीटा लिया है वह यदि इधर हो और ये स्टूडेंट्स 90 अंश का एंगल होता है तो हमारा लंब, आधार और कर्ण कहाँ होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और शेष बची हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने एक महान वैज्ञानिक पाइथागोरस के बारे में अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि उसके बारे में हमें 9th में ही सुनने को आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिया था और वह स्टूडेंट्स फार्मूला यह है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दें तो वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। और स्टूडेंट्स, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वह पाइथागोरस के ही फार्मूलाज और पाइथागोरस के ही जो दिए गए हमारी कई आइडेंटिटीज़ थी उसी पर आधारित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह 6 होते हैं, जिन्हें आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक कहते हैं। और आपने यह
पहले भी सुने होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन दिए गए हैं उनके अनुपात ज्ञात करेंगे और इन्हीं की जो हमारी सर्व समीकरणें हैं उन्हें ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टूडेंट्स हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं वह समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स यह हमारा 90 डिग्री है और इसे हम थीटा मान लेते हैं और त्रिभुज को हम ABC नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और संलग्न भुजा को हम आधार कह देंगे और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कह देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे साइन थीटा में रिलेशन होता है वह लंब बटे कर्ण अर्थात लंब और कर्ण का होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो हमारे कॉस थीटा में अनुपात होता है वह आधार बटे कर्ण का होता है। और स्टूडेंट्स जो हमारे टैन थीटा में अनुपात होता है वह लंब और आधार के बीच होता है। और स्टूडेंट्स जो कॉट थीटा में रिलेशन होता है वह आधार बटे लंब के बीच होता है। इसी प्रकार जो सेक थीटा में रिलेशन होता है वह कर्ण बटे आधार के बीच होता है। और जो कॉसेक थीटा में रिलेशन होता है वह कर्ण बटे लंब का होता है। और स्टूडेंट्स आपको यदि यह फॉर्मूलाज याद नहीं हो सकते हैं तो इसकी स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो इसके लिए आपको LAL K और A अर्थात लाल बटे कक्का याद करना है। और स्टूडेंट्स जो हमारा L है इसे हम साइन फिर कॉस फिर टैन और इसके बाद इसके नीचे कॉट सेक और कॉसेक लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा साइन थीटा में रिलेशन होता है और यदि हम लंब को L आधार को बेस अर्थात A मान लें और कर्ण को K मान लें तो स्टूडेंट्स जो हमारे साइन में रिलेशन होता है अर्थात यदि हम A को थीटा मान लें तो जो साइन में रिलेशन होता है वह लंब बटे कर्ण का होता है। कॉस में जो रिलेशन होता है वह आधार और कर्ण में होता है। टैन में जो रिलेशन होता है वह लंब और आधार में होता है। इसी प्रकार जब आप कॉट की बात करेंगे तो जो कॉट में हमारे रिलेशन होता है वह आधार बटे लंब जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार सेक में जो हमारा रिलेशन होता है वह कर्ण और आधार के बीच होता है जिसे आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो कॉसेक में रिलेशन होता है वह कर्ण और लंब के बीच होता है। तो स्टूडेंट्स आपको यह मेरे द्वारा बताई गई बातें अवश्य ही समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध की भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा साइन है वह कॉसेक का जस्ट अपोजिट है। अर्थात यदि हम साइन और कॉसेक के बीच रिलेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। तो यदि हम साइन और कॉसेक के बीच रिलेशन की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और स्टूडेंट्स यदि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप साइन थीटा की जगह लंब और कर्ण लिख दीजिए। 1 अपॉन कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटे जब लंब लिखेंगे तो चूंकि यह नीचे है अर्थात हर पर है तो जब हर में कोई चीज़ होती है तो वह ऊपर चली जाती है तो यह लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप बात करें कॉस की तो जो हमारा कॉस होता है कॉस थीटा होता है वह 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स यही अगर आप बात टैन थीटा में करेंगी तो टैन थीटा में यह 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये तीनों रिलेशन भी याद हो गए होंगे अर्थात साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। और स्टूडेंट्स यदि आप यहीं पर बात करेंगे कॉसेक सेक और कॉट की तो आप कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको टैन थीटा और कॉट थीटा में अन्य रिलेशन भी बताता हूं। जैसा कि टैन थीटा स्टूडेंट्स दिया होता है उसे आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
अब आप सोच रहे होंगे कि यह इक्वल कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा है, जो साइन थीटा में रिलेशन होता है वह लंब बटे कर्ण का होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा में आधार और कर्ण के बीच होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप कर्ण से कर्ण को कैंसिल कर देंगे तो जो स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन आएगा वह लंब और आधार के बीच आएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा tan थीटा होता है उसमें हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वह लंब और आधार के बीच में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक नया रिलेशन अर्थात tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी प्राप्त हो गया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम यहीं पर बात करें कॉट थीटा के रिलेशन के बारे में, तो स्टूडेंट्स जो कॉट थीटा का रिलेशन होता है वह कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बीच होता है। और स्टूडेंट्स यदि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वह आधार बटे कर्ण होता है और जो साइन थीटा होता है वह लंब बटे कर्ण होता है। और जब आप इसे कैंसिल कर देंगे तो यह आधार बटे लंब आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही जो कॉट थीटा के बीच रिलेशन बताया है वह आधार बटे लंब के बीच बताया है। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमने सॉल्व किया है उससे भी हमें आधार बटे लंब ही मिला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक रिलेशन और पता चला जिसे हम कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको दोनों रिलेशन एक बार और लिखवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो tan थीटा में हमारा रिलेशन होता है वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बीच होता है और जो कॉट थीटा में रिलेशन होता है वह कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बीच होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताई गई यह बात अवश्य ही समझ में आ गई होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है और हमें उसके कुछ फार्मूलाज याद हैं और हमारी जो कैपेसिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की वह काफ़ी तेज़ है और हम कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को अवश्य ही क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी सारे फार्मूलाज दूंगा जिसे आप सेकंड तथा थर्ड पार्ट के लिए याद कर सकते हैं और जल्द ही मैं इसका सेकंड तथा थर्ड पार्ट लाऊंगा। और स्टूडेंट्स चलिए अब अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की, जिसकी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अर्थात हमारे 3 मार्क्स इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से ही आता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। तो स्टूडेंट्स जो पहली आइडेंटिटी होती है वह यह होती है कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन करवा देते हैं तो स्टूडेंट्स वह इज इक्वल टू होती है 1 के। और दूसरी आइडेंटिटी होती है वह यह होती है कि यदि हम 1 के साथ tan स्क्वायर थीटा का एडिशन करवा देते हैं तो वह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और स्टूडेंट्स तीसरी आइडेंटिटी यह होती है कि यदि हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा का 1 के साथ एडिशन करवा देते हैं तो वह स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी एक रिलेशन चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम त्रिकोणमिति में स्टडी करते हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स यह 90 डिग्री हो गया। और स्टूडेंट्स यदि हम थीटा मानते हैं इसे तो यह लंब हो जाएगा, इसे हम आधार कह देंगे और इसे हम कर्ण कह देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको पहले का प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा में रिलेशन होता है वह लंब बटे कर्ण के बीच होता है। और इसका हम यदि स्क्वायर कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा में आधार बटे कर्ण होता है और यदि हम इसका रिलेशन स्क्वायर कर दें तो यहाँ से लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर और इसी प्रकार आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर होता है।
और जब हम इसका लासा लेते हैं तो यह लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे हम आधार का स्क्वायर और लासा हमारा है कर्ण का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथागोरस जी ने जो हमारे फॉर्मूला दिया था वह यह दिया था कि यदि हम लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग करेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया गया है, तो इसे हम कर्ण के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। और हमारा जो हर में है वह के स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ से यदि हम इसे कैंसिल कर दे तो वह 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अर्थात हमने पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी अर्थात 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें अवश्य ही समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी बता दूं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में इम्पॉर्टेंट होता है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अर्थात साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होते हैं, विभिन्न विभिन्न एंगल्स पर आपको उसके मान याद होने चाहिए। और यदि आपको यह याद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि याद नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ पिक्स ऐड करूंगा जिसके अंदर आपको इनके मान और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपके पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फार्मूलाज मैं ऐड करूंगा जिन्हें आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इस साल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आने की संभावना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और ये जो क्वेश्चंस है वह 2008 और 2009 में पूछा जा चुका है, तो इसके इस साल आने की संभावना ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यह दिया गया है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 है तो हमें 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो यदि हम 4 का पक्षांतरण कर देते हैं तो वह tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 हमें वैल्यू प्राप्त होती है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारे tan थीटा में रिलेशन होता है वह लंब और आधार के बीच होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम एक समकोण त्रिभुज ले लें जिसका यह कोण थीटा हो, यह एंगल 90 डिग्री हो और लंब 5 और आधार 4 हो, तो आप पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा कर्ण का मान अर्थात k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से यह 25 और 4 चौको 16 और यह k स्क्वायर, और जो हमारी k स्क्वायर यहाँ से मान आएगा वह 41 आएगा। और जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो वह √41 के बराबर आएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई k बराबर √41 आ गई। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारे साइन थीटा में रिलेशन होता है वह लंब और कर्ण के बीच होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वह 5/√41 हो जाएगी, और जो कॉस थीटा में रिलेशन होता है वह आधार और कर्ण के बीच होता है। तो यहाँ से यह 5/√41 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और स्टूडेंट्स जो आपको मान ज्ञात करना है वह 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा का ज्ञात करना है। तो अब आप इसकी जगह साइन और कॉस की वैल्यूज रख सकते हैं। तो 2 × 5 अपॉन √41 प्लस 2 × 4 अपॉन √41, और इसी प्रकार 6 × कॉस का जो मान है वह 4 अपॉन √41 और 3 × 5 अपॉन √41 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह 10 अपॉन √41 प्लस 8 अपॉन √41 अपॉन 24 अपॉन √41 माइनस 15 अपॉन √41। और स्टूडेंट्स जब आप लासा लेकर इसे हल करेंगे तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ
तो जब आप इसका लासा लेंगे तो यह √41 और यह 10 + 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार हर में जब आप लासा लेंगे तो यह √41 और 24 - 15 हो जाएगा। और यह √41 से √41 कैंसिल हो जाएगा, तो यह 10 और 8 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यह हमें 9 वैल्यू प्राप्त होगी। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारी 2 sin थीटा + 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा - 3 sin थीटा की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वह 2 के बराबर प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह क्वेश्चन आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस साल यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 2008 और 2009 में पूछा भी जा चुका है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जो हमारा क्वेश्चन है वह 2016 में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन यह है कि cot स्क्वायर थीटा और कोष्टक के अंदर दिया गया है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारा cot स्क्वायर थीटा है उसे हम cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और यह 1 - cos स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और बटे में हमारा cos स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो जब हम इसका नीचे पक्षांतरण कर देंगे तो यह स्टूडेंट्स यहाँ से cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब आप इसको अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारा भाग हो जाएगा वह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और जो दूसरा भाग हो जाएगा वह स्टूडेंट्स कॉस की पावर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि इसे आप जो स्टूडेंट्स यह है 1 - cos स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह फार्मूला अवश्य ही याद होगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का हम यदि एडिशन करवाते हैं तो हमें 1 के बराबर वैल्यू प्राप्त होती है। और यदि हम cos का पक्षांतरण कर देते हैं अर्थात 1 - cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो वह साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यह साइन थीटा के बराबर और यह अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स यदि आप इसे कैंसिल कर देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जो आपका ऑप्शन ए है वह सही है। और स्टूडेंट्स आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि cot स्क्वायर थीटा और आप यदि इसे डायरेक्ट ही साइन स्क्वायर थीटा रख दें अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और इसे आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जब आप cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो जो आप cot है उसे आप 1/tan स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के 2 मेथड है, पहला मेथड यह है और दूसरा मेथड यह है, आपको जिससे भी सरल लगे आप उसके द्वारा इसे हल कर सकते हैं और दोनों से ही इसकी वैल्यूज 1 प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो चलिए मैं लाता हूँ आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन यह है कि यदि tan a = 60/11 हो तो हमें साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा tan a में संबंध होता है वह लंब बटे आधार का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और इसे हम थीटा मान ले और यह हमारा 90 डिग्री ही होता है, तो यहाँ से यह 60 हो जाए और यह 11 हो जाए तो हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा साइन में रिलेशन होता है वह लंब बटे कर्ण का होता है और जो हमारा कॉस में रिलेशन होता है वह आधार बटे कर्ण का होता है और हमें यहाँ जो वैल्यू प्राप्त करनी है वह साइन और कॉस की ही याद करनी है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस की जो हमारी प्रमेय होती है वह यह होती है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे तो वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपको लंब की वैल्यू है वह 60 प्राप्त है, तो 60 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा और इसका 121 हो जाएगा। और जब इसे ऐड करेंगे
तो 3721 स्टूडेंट्स वैल्यू प्राप्त होगी जो कि के स्क्वायर की है। और स्टूडेंट्स जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3721 और जो के की वैल्यू आएगी वह 61 के बराबर आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें जो साइन ए की वैल्यू प्राप्त हुई वह 60/61, क्योंकि यहाँ पर जो लंब है वह 60 है और जो कर्ण है वह 61 है। और यहाँ से कॉस ए की जो स्टूडेंट्स वैल्यू होगी वह 11/61 होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब आप साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यह 60/61 का होल स्क्वायर माइनस 11/61 का होल स्क्वायर, और यहाँ से यह 3600 आप पहले ही इसका वर्ग ज्ञात कर चुके हैं तो 3721 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 121 अपॉन 3721 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जब आप 3600 माइनस 121 और 3721 जो कि हमने इसे लासा लेके प्राप्त किया है, और जब आप स्टूडेंट्स इसे हल करेंगे तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वह 3479/3721 वैल्यू इसकी प्राप्त होगी। तो जो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है वह स्टूडेंट्स हमें प्राप्त हो चुकी है। और स्टूडेंट्स इसी टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यह मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए और कई क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स सॉल्व कराए। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो हमारा पॉलिटेक्निक का पेपर होता है उसमें हमारे 2 ही लेंदी टॉपिक हैं, और पहला लेंदी टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट्स 2 पार्ट हैं, जिसके पहले पार्ट्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हमारा जो दूसरा पार्ट है वह है हाइट एंड डिस्टेंस का। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें इन दोनों टॉपिकों की तो इनसे मिलाकर हमें 20 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 20 नंबर अपने अवश्य ही क्लियर कर लेंगे। और स्टूडेंट्स जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए लाऊंगा, और इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद, और मैं जल्द ही अपना वीडियो 2 लाने की कोशिश करूँगा।